हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम क्लास 11th का वेक्टर वाला चैप्टर या सदिश वाला चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं वो सदिश का निरूपण कि सदिश को कैसे लिखते हैं। कि किन्हीं भी राशियों को सदिश के रूप में लिखने के लिए उन राशियों के ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे भी कोई राशि या फिर कोई भी वर्डिंग होती है, उसको हम यदि सदिश के रूप में लिखना होता है तो ऊपर हम एक एरो का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। या फिर सदिश राशि को गहरे काले मोटे अक्षर के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इतना मोटा हम नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ आवर वी डोंट यूज़ इंक पेन। और हम यदि कोई भी वर्ड को इतना डार्क करेंगे तो हमारा कॉपी या नोट्स फट जाएगा। सो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इतना डार्क नहीं लिख सकते। ये ओनली बुकिश लैंग्वेज में ही ठीक है। हमें ओनली वेक्टर को शो करने के लिए हम एक तीर का चिन्ह लगाएंगे। इसीलिए सदिश की राशि के ऊपर लगा तीर के निशान की लंबाई सदिश के परिणाम को तथा तीर की शीर्ष दिशा को बताता है। सदिश राशि से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं कि तुल्य सदिश या फिर एक समान सदिश की। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं सदिश राशि की कि तुल्य सदिश क्या होता है, या फिर उसको यूनिफॉर्म वेक्टर भी बोलते हैं। कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा व परिणाम एक समान हो तुल्य सदिश कहलाते हैं। ऐसे मतलब कि बहुत सारे सदिश ले लेते हैं हम। अब यदि उन बहुत सारे सदिशों का परिमाण मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है दोनों ही सेम होगी तो वो तुल्य सदिश या फिर यूनिफॉर्म वेक्टर होते हैं। लेकिन असमान सदिश वो सदिश होते हैं, ऐसे सदिश जो परिणाम में समान, जिनका कि मैग्नीट्यूड तो क्या होता है समान होता है, पर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है, या दिशा समान होती है तो उनका जो परिमाण है वो अलग अलग होता है। उन्हें हम असमान सदिश बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा विपरीत सदिश। कि ऐसे सदिश जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं, ऐसे सदिश को हम विपरीत सदिश बोला जाता है। उसके बाद में आता है हमारा एकांक सदिश। कि ऐसे सदिश जिनका परिणाम एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिशों के ऊपर हम क्या करते हैं, कैप लगाते हैं, कैप लगा करके लिखा जाता है। और एकांक सदिश व सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। जो एकांक सदिश होता है वो होता है सदिश और सदिश के परिमाण के परिणाम के परिमाण मैग्नीट्यूड सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है। मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं हिंदी में। सो एकांक सदिश को सदिश अपॉन सदिश का परिमाण होता है। सो एकांक सदिश के ऊपर हम कैप लगाते हैं, जैसे कि एक के ऊपर एक कैप का सा जो साइन है, ये इसको एकांक सदिश बोलते हैं। ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो एकांक सदिश ए वेक्टर बराबर है, उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है समरेखीय सदिश। की ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो समरेखीय सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जो फिर एक ही रेखा पर हो, एक ही लाइन पर हो तो कोलिनियर सदिश कहलाते हैं। उस पर आता है शून्य सदिश। की ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाते हैं। यदि ए व बी सदिश है तो ए माइनस बी शून्य सदिश परिमाणीय सदिश कहलाता है। उसके बाद में आता है हमारा स्थिति सदिश। कि किसी भी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को दिखाने वाला सदिश। कि कोई भी जो एक मेन पॉइंट है, उस मेन पॉइंट से पार्टिकल की स्थिति को दिखाने वाला जो सदिश होता है कि कहाँ कहाँ पर पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एकविमीय सदिश। कि ऐसे सदिश जो किसी भी एक ही अक्ष के अनुदिश हो एकविमीय सदिश कहलाते हैं। उसके बाद में सदिश के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सदिश का समांतर चतुर्भुज का नियम। उस नियम को हम अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो हम इस वाले वीडियो में ही पढ़ने वाले, इतना ही देखने वाले हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।